वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 20 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आज हम डिस्कस करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का अगला कंसेप्ट, अगला रूल। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में। ओके तो अभी तक हमने डिस्कस किया मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, लेकिन आज हम सीखेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में। ओके सो हमने कहा कि भैया ये एक रेशो है ए रेशो बी, और प्रोपोर्शन का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझा रखा है कि प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जब दो रेशो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, मतलब वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है इक्वल। जब दो रेशो एक दूसरे के इक्वल होते हैं उसी को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। और प्रोपोर्शन के लिए हम जिस सिंबल का यूज़ करते हैं वो होता है ये 4 डॉट्स, ठीक है, ये वाले कॉलन और ये वाले कॉलन। तो ये जो है हमारा, ये कुल मिला करके क्या होता है, प्रोपोर्शन का सिंबल होता है। ठीक होगी बात। तो प्रोपोर्शन क्या होता है वो मैंने सिखा दी कि जब दो रेशो आपस में इक्वल होते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे अब हम सीखेंगे कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ओके, और क्योंकि मैंने कहा कि प्रोपोर्शन इक्वलिटी और प्रोपोर्शन का सिंबल ये होता है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी। ओके, आपको ये चीज़ गिवन है, क्वेश्चन में मान लिया आपको चीज़ दे रखी है और आपसे पूछ रहे हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, डी है। ये सेंटर वाले क्या होते हैं, मीन प्रोपोर्शन होते हैं। मैं आपको पिछले लेक्चर में ये चीज़ बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ओके, और ये जो हमारा है ये होता है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। ओके, सो माय क्वेश्चन इज कि इस फोर्थ प्रोपोर्शन की क्या वैल्यू होगी, इस फोर्थ प्रोपोर्शन की क्या वैल्यू होगी। तो डी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, समझ लो ध्यान से, पूरा ध्यान यहाँ लगा दो। क्या करना है, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये कर दिया हमने मल्टीप्लाई, और बटा में क्या बचा, ए। फिर से देख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और बटे में ए, और यही होती है हमारे फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू। अब जैसे एग्जाम में बेसिक चीज़, देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर होगी तो आप पीओ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कभी उठा के देखना प्रोबेशनरी ऑफिसर के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो अगर आपके ये बेसिक कंप्लीट हो गए तभी आप कर सकते हो उन क्वेश्चन को, अदरवाइज आप उनको नहीं कर सकते, आप पजल डाउन हो जाओगे क्योंकि आपके बेसिक ही कंप्लीट नहीं होंगे। तो चलिए क्वेश्चन, इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे बेसिक से पॉइंट, मान लिया आपको दे रखा है कि हमारे पास कुछ नंबर हैं, 4 है, 5 है और 12 है, ठीक है, और एक नंबर अपनी मर्जी से हमने मान लिया, फोर्थ प्रोपोर्शन डी मान लिया अपनी मर्जी से, ठीक है, डी मान लिया। और हमें ऐसा कहा है कि चारों जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है, एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। और आपसे कहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू बताओ, फोर्थ प्रोपोर्शन की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो डी है यही फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन की क्या वैल्यू होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यही बताया मैंने आपको, यही तो सिखाया अभी तक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 और बटे में 4। यही सिखाया मैंने आपको रूल के अंदर कि इन दोनों को मल्टीप्लाई और बटे में ए। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की, इन दोनों को मल्टीप्लाई और बटे में 4। और आगे आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही है 15 चौके 60 होते हैं, 4 15 60 और ये 15 हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा आपको कि आपको दे रखा है 4 5 12 और डी दे रखा है फोर्थ रेशो, है ना, फोर्थ प्रोपोर्शन। और आपसे कहा जाएगा कि ये चारों जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है, आप हमको बताओ कि फोर्थ प्रोपोर्शन की क्या वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई बटे में 4। समझ में आ गई बात। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 20 का आज का नया रूल, कंसेप्ट एंड बेसिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेशो प्रोपोर्शन की, जिसके अंदर हम रेशो प्रोपोर्शन का एक और नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे।